सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी, लेकर हाजिर हूं आपके बीच उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की छोटी बड़ी कई अहम खबरें। आपका दिन शुभ हो। आइए नजर डालते हैं आज रविवार की फटाफट खबरों पर। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभियनपुर के ग्राम प्रधान व पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल ने एक कालीन निर्यातक पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक शौचालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल व मंदिर तक जाने वाले पहुंच मार्ग पर एंट्री गेट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे निर्यातक द्वारा रोका जा रहा है। ग्राम प्रधान ने कहा कि उक्त कालीन निर्यातक द्वारा उस इंटरलॉकिंग पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने बनवाया है। साथ ही ग्राम प्रधान ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्यातक के कंपनी द्वारा बोरिंग कर मल मूत्र का गंदा पानी जमीन में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की जाएगी। कालीन निर्यातक के गेट के समीप पहुंचकर ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर रामधनी यादव, पारसनाथ, बचानू राम, कृष्णा, दयाशंकर पटेल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। सरदार पटेल मार्ग पर स्मारक गेट व पहचान मार्ग गेट का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें पंकज बरनवाल कारपेट की तरफ से काफ़ी यहाँ अतिक्रमण किया गया है और दबंग किस्म में लोग हैं, पैसे में मजबूर हैं और इनकी जो है घमंडता इतनी है कि हम लोग ग्रामीणों के रास्ते पे तीन झुकाए हुए हैं, जिसके खिलाफ हम प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। वह इनको वह ग्राम सभा वासियों के हित में काम करेंगे और इस अतिक्रमण को मिटवाने का कहाँ नहीं तहाँ कहीं कहीं इन्होंने होल बनाकर पानी रास्ते पे गिराने का काम करते हैं। कंपनी के अंदर बोर करा करके डायरेक्ट मल, लैट्रिन, बाथरूम का पानी ये सब डायरेक्ट भूजल में डाला जाता है और काफ़ी हम लोग विरोध करने के बाद यहाँ का पानी जब स्मेल करने लगा तो इन्होंने जो है सुधार किया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सुधार किया है। सरकार ने 55 घंटे के प्रतिबंध को सिर्फ 24 घंटे कर दिया है, यानी शनिवार को होने वाला प्रतिबंध अब खत्म हो गया है। अब सिर्फ रविवार को ही साप्ताहिक बंदी रहेगी। शनिवार को होने वाली बंदी खत्म होने के बाद भदोही जनपद में बाजारें खुली रहीं। तहसील, विकासखंड कार्यालय सहित सरकारी दफ्तर गुलजार रहे। अनलॉक 4 में यह बड़ी राहत मिली है। लगभग 5 माह बाद भदोही जिले की बाजारों में शनिवार को चट्टी चौराहों पर भीड़ भाड़ देखी गई। रोजाना की तरह शनिवार को भदोही जनपद में भी दुकानें खुली रहीं। सरकारी दफ्तरों में सामान्य तौर पर कामकाज होते देखा गया। कई बैंक भी खुले रहे। हालांकि इस बीच कुछ प्राइवेट प्रतिष्ठानों पर शारीरिक दूरी की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। कोतवाली में प्रेमी ने निकाह कबूल किया, तब जाकर प्रेमी प्रेमिका कोतवाली से रिहा हो सके। मामला भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली के कंसापुर का है, जहां के एक प्रेमिका से जौनपुर जनपद के सिकरारा थाना इलाके के मेहंदी गांव का रहने वाले आजाद अली नामक एक युवक प्रेम कर बैठा। दोनों परिवारों के बीच शादी नामंजूर थी और प्रेमी जोड़ा फुर होने की तैयारी में था। तभी किसी ने इसकी सूचना ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी। प्रेमी युगल थाने लाए गए, जहां प्रभारी निरीक्षक के सिंह के समझाने बुझाने पर परिजन शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि दोनों बालिग थे और शादी करने के लिए तैयार थे। आनन फानन में कोतवाली में कारी साहब बुलाए गए, जहां मौलाना रहमतुल्लाह ने पुलिस की मौजूदगी में निकाह कराया। प्रेमी प्रेमिका के निकाह कबूल करने के बाद दोनों को जाने दिया गया। थाने में ही पुलिस कर्मियों ने फूल माला की भी व्यवस्था कर डाली। थाने में हुए इस निकाह की चर्चा खूब होती रही। भदोही जिले के शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत पुरानी बाजार के समीप सड़क हादसे में घायल
अमरनाथ विश्वकर्मा नामक व्यक्ति की बाइक व नकदी लेकर उचक के लापता हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने मोड़ पुलिस को जानकारी दी है। बताया गया कि जमनीपुर अड़गवा निवासी अमरनाथ विश्वकर्मा 3 दिन पूर्व भदोही से कुछ खरीदारी कर वापस अपने घर रात करीब 8:30 बजे लौट रहा था, जहां पुरानी बाजार के समीप सड़क हादसे में घायल होकर गिर पड़ा। इसी बीच आसपास के लोगों के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और अमरनाथ विश्वकर्मा के घर सूचना देने के नाम पर उसकी बाइक व पास में रखा 5,000 रुपया नकदी भी ले उड़े। घायल अमरनाथ विश्वकर्मा का भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। सरकार को नींद से जगाने के लिए भदोही जिले में युवाओं ने हल्ला बोला और जमकर थाली और ताली बजाई। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर बेरोजगार युवाओं ने केंद्र सरकार को संदेश दिया, सांकेतिक विरोध भी दर्ज कराया। भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में बेरोजगार युवाओं ने जमकर थाली व ताली बजाई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, कंपनियां बेची जा रही हैं। अब हम बेरोजगार युवाओं को कोई बताए कि हम किस उम्मीद से तैयारियां करें। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार तब जागती है जब चुनाव सिर पर होता है। युवाओं ने कहा कि सरकार के इस सभी नीतियों का बेरोजगार युवा विरोध करते हैं। उधर बेरोजगार युवाओं द्वारा सरकार के खिलाफ इस सांकेतिक विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शाम होते होते बड़ा फैसला ले लिया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। पत्नी के साथ दवा लेने निकला पति अचानक पत्नी को छोड़कर गायब होने का हैरत अंगेज वाकया सामने आया है, जहां भदोही जनपद के चौरी थाना इलाके के दानूपट्टी निवासी सफीउल्लाह ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि उसका पुत्र अब्दुल कादिर उर्फ गुड्डू उम्र लगभग 38 वर्ष चौरी से भदोही दवा लेने के लिए ऑटो पर बैठकर पत्नी के साथ निकला था। पति पत्नी भदोही के इंदिरा मिल चौराहे पर उतरे। सफीउल्लाह का कहना है उसके बेटे ने अपनी पत्नी को दूसरे ऑटो पर बैठा दिया और कहा कि तुम डॉक्टर के पास पहुंचो, मैं आ रहा हूं। लेकिन अभी तक उसका बेटा लापता है और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। काफ़ी खोजबीन भी की गई, लेकिन बेटे की कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है। भदोही जिले के गोपीगंज नगर के बड़े शिव मार्ग स्थित ओंकार वाटिका में शिक्षक दिवस पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अवकाश प्राप्त 3 शिक्षकों को लायंस क्लब ने सम्मान से नवाजा है, जिसमें अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य कृष्णानंद दुबे, प्रधानाचार्य बैजंती दुबे, शिक्षक कैलाशनाथ दुबे को लायंस शिक्षक प्रशस्ति पत्र व श्रीमद् भागवत देकर सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर हरेंद्र प्रताप सिंह, अभय श्रीवास्तव, अनिल दुबे, सौरभ दुबे, आकाश अग्रवाल, घनश्याम दास गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के ऊज थाना इलाके के अकोड़ा रोही गांव निवासी छेदीलाल नामक पीड़ित ने डीएम व एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग उसकी भूमधरी जमीन पर कब्जा करने के फिराक में हैं। इसी मामले को लेकर थाना ऊज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद विपक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। छेदीलाल का आरोप है कि जिसके खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया है वह काफ़ी दबंग व मनबड़ किस्म के हैं, जिससे उसका पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है। दबंगई के चलते उनके खिलाफ गांव का कोई भी व्यक्ति मुंह खोलने को तैयार नहीं है। डीएम व एसपी को शिकायती पत्र देते हुए जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है।
जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद भदोही जनपद में लगातार 5वें दिन भी विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया है। लगातार डीएम फटकार भी लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी लापरवाह हो चुके अधिकारी व कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने सुबह 10 बजे ज्ञानपुर के विद्युत विभाग का निरीक्षण किया। इस बीच अधिशासी अभियंता कार्यालय से 5 लोग नदारत रहे। इसी तरह अभोली विकासखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान 9 कर्मचारी गैर हाजिर रहे। डीएम ने नदारत सभी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में नाबालिग से झाड़ू लगवाने का एक वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और दावा किया जा रहा है कि यह नाबालिग ज्ञानपुर कोतवाली में झाड़ू लगा रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि नाबालिग हाथ में झाड़ू थामे हुए है और कोतवाली परिसर में सफाई कर रहा है। इससे ज्ञानपुर कोतवाली के कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वीडियो बनाने वाले ने वीडियो बनाकर सत्यम न्यूज के पास भेजा है। भदोही जिले के ऊंच थाने की पुलिस व क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां कुछ समय पूर्व रोही बाजार में आभूषण व्यापारी के साथ लूट व अन्य घटनाओं में शामिल सचिन सिंह उर्फ गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह प्रयागराज के केवाई हड़िया गांव का निवासी स्वर्गीय तूफानी सिंह का पुत्र है। उसे नयपुरवा स्थित नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की जानकारी ज्ञानपुर डीएसपी भूषण वर्मा ने ऊंच थाने पर पत्रकारों को दी है। सप्ताह भर पूर्व उसके 2 अन्य साथियों को गोपीगंज पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इसी दौरान सचिन फरार हो गया था। बिहरोजपुर बांधा जोगिनका मोड़ पर हुई छिनैती की घटना के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के किसान सभा के भदोही जिला अध्यक्ष रमापति यादव व मंत्री कामरेड इंद्रदेव पाल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित 16 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद को सौंपा है। साथ ही तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त, छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा, नई शिक्षा नीति की समाप्ति, नरेगा में 200 दिन काम, लॉकडाउन के दौरान बच्चों की फीस माफी सहित 16 मांगों का पत्र सौंपा है। मांग पत्र सौंपने वालों में परदेसी राम, कैलाश नाथ, बेचूलाल, कृपाशंकर पाल, प्रेम बहादुर, जगन्नाथ शामिल रहे। सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, लेकिन उसका नतीजा है कि छुट्टा जानवरों से उनको कोई रियायत नहीं मिली है। बिजली का मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया है। खाद यूरिया की मारामारी हो रही है। रोज़ आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों में दिखाई पड़ रहा है। पूरे जनपद क्या पूरे प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। बिजली का बिल इन्होंने मूल्य जो वो काफ़ी बढ़ा दिया है। पूरे देश में इतना बिजली का महंगी बिजली पूरे देश में कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ी कानून व्यवस्था इनके यहाँ बहुत ही लुंज पुंज हो गई है। उस पर कोई मतलब अंकुश नहीं है। भदोही जिले के नवनियुक्त समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव का शनिवार को सूर्यामा के कई स्थानों पर स्वागत हुआ है। वहीं मंगूरा ठठरा में अजीत यादव पप्पी प्रधान के आवास पर स्वागत किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास यादव ने कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर कतई आंच नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा में समर्पण भाव से जो भी काम करेगा, पार्टी सत्ता में आने पर उसका सम्मान अवश्य करेगी। इस मौके पर आशीष विश्वकर्मा, मंगल सरोज, महेंद्र गौतम, फूलचंद यादव, पंधारी यादव आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संक्रमण काल के दौरान योगी सरकार ने स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील के बदले प्रतिमाह 5 किलो अनाज देने की योजना अमल में लाई है, जिससे मिड डे मील के बदले प्रतिमाह बच्चों को 5 किलो कच्चा अनाज देना है। लेकिन संक्रमण काल में सीएम योगी की यह योजना धड़ाम होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला औराई विकास खंड के रामापुर प्रथम प्राइमरी पाठशाला से सामने आई है, जहां स्कूल के 2 बच्चे अपना वाउचर लेकर
जब हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर कोटे की दुकान पर पहुंचे तो मायूस होकर लौटना पड़ा। कोटेदार ने राशन देने से इनकार कर दिया, जबकि विद्यालय से इन दोनों बच्चों का प्राधिकार पत्र बना हुआ है। यह दोनों बच्चे गांव के रमेश बिंद के हैं। समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष विकास यादव ने सपा नेता एडवोकेट शोभनाथ यादव का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि सपा नेता एडवोकेट शोभनाथ यादव इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। सपा के वरिष्ठ नेता का हाल चाल लेने जिला अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे थे। साथ ही पूर्व विधायक जाहिद बेग, पन्नालाल यादव, विनोद यादव व कमलेश यादव मौजूद रहे। भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनैन अंसारी के नेतृत्व में महफूज आलम, गोलू, राजेंद्र यादव, मंगरू यादव, छेदी सरफराज व दिनेश की मौजूदगी में भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा व बकुचिया में मास्क वितरण किया गया। संक्रमण से बचाव के लिए सपा नेता हसनैन अंसारी ने दुकानदारों, वाहन चालकों व राहगीरों को मास्क बांटकर लोगों को महामारी के बारे में समझाया। सपा नेता हसनैन अंसारी ने बताया कि भदोही शहर के बगुचिया व अजमुल्ला चौराहे पर 1000 मास्क का वितरण किया गया। भदोही जिले में संक्रमण काल के दौरान प्रतिमाह 2 बार वितरित होने वाले खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था परखने के लिए एसडीएम ज्ञानपुर ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है। आपको बता दें कि संक्रमण काल के दौरान प्रतिमाह 2 बार बंटने वाले इस खाद्यान्न को लेकर शिकायत भी मिली थी, जिसमें बीते गुरुवार को गोपीगंज गोदाम में हुए फर्जीवाड़े के मामले में आयुक्त मनीष चौहान ने हकीकत भी परखी थी, जहां फर्जीवाड़ा सामने आया था। इस मामले में मिर्जापुर में तैनात निविदा लिपिक व एक ठेकेदार के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। 7 सितंबर तक इस पूरे जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राजा तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने निरीक्षण करते हुए सख्त हिदायत दिया था कि किसी भी सूरत में तालाब पर अतिक्रमण न होने पाए। बावजूद आज भी तालाब पर अतिक्रमण का खेल जारी है। तालाब में जहां आसपास के लोग नालियों का गंदा पानी गिरा रहे हैं, वहीं धीरे धीरे तालाब को पाट कर मकान बनवाया जा रहा है, जबकि तालाब के ही स्थान पर ही एक शिव मंदिर भी मौजूद है। बावजूद वहां गंदा पानी गिराया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा भिदियूरा निवासी रामचंद्र उर्फ मुन्ना पांडे को परशुराम सेना का भदोही जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनका मनोनयन सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सागर ने नियुक्ति पत्र देकर किया है। साथ ही नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुन्ना पांडे के आवास पर ही परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी संपन्न हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और परशुराम सेना इसके लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक वायदे कर रही है। इस मौके पर जयप्रकाश दुबे, आशीष दुबे, कलेक्टर पांडे आदि मौजूद रहे। ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों से 14 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान जब मेडिकल के लिए पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो दोनों पक्षों से एक लोग पॉजिटिव निकल गए। इसके बाद तो मानो हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला भदोही जिले के सूर्यामा थाना इलाके के भटेवरा गांव का है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए इस मारपीट में एक पक्ष से 10 तथा दूसरे पक्ष से 4 लोगों के ऊपर पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई की थी। जैसे ही मारपीट में शामिल 2 लोगों में संक्रमण का लक्षण पाए जाने की सूचना मिली, डॉक्टरों ने मेडिकल के लिए भी हाथ खड़े कर दिए और थाना अध्यक्ष सूर्यावा ने सभी को जेल न भेजकर बल्कि होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत देकर घर भेज दिया है।
भदोही जिले के सुरियामा विपणन केंद्र खाद्यान्न गोदाम का डिप्टी आरएमओ श्याम कुमार मिश्रा व एएमओ कृति सिंह ने निरीक्षण किया है। केंद्र की गुणवत्ता, रखरखाव व साफ सफाई की हकीकत परखी है। निरीक्षण के लिए जैसे ही टीम खाद्यान्न गोदाम पर पहुंची, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों ने गेहूं, चावल व चना की गुणवत्ता परखने के लिए सैंपल भी साथ ले गए। इस मौके पर सुरियामा गोदाम प्रभारी वर्मा सिंह मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को आई संक्रमितों की रिपोर्ट में 12 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कालीन नगरी भदोही में महामारी पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1164 पहुंच गई है। शनिवार को जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें दुर्गागंज का एक 38 वर्षीय व्यक्ति, अभोली के विजयीपुर का 48 वर्षीय व्यक्ति, मऊराम साला का 11 वर्षीय बालक, गड़ौरा की 28 वर्षीय महिला, भदोही के दरोपुर का 58 वर्षीय व्यक्ति, पिपरिस का 42 वर्षीय युवक, रैमलपुर का 27 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के कलीपुर का 27 वर्षीय व्यक्ति, चकमा घनश्याम का 27 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर का 45 वर्षीय व्यक्ति, बलापुर की 18 वर्षीय युवती, सुरियामा के एकौनी का 45 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। भाइयों बहनों, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपका अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऐसे में अगर खबरों को लेकर हमारा प्रयास अच्छा है तो दूसरों से कहें, अगर खामियां हैं तो आप हमसे कहें। साथ ही आपके आसपास होने वाली घटना, दुर्घटना व पनपने वाला भ्रष्टाचार, राशन वितरण में धांधली सहित तमाम अन्य ऐसी खबरों को आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। साथ ही आपसे यह भी अपील और निवेदन है, आप दर्शकों के प्यार व दुलार के चलते प्रतिदिन हजारों फोन, लगभग 5000 से अधिक व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। अगर ऐसे में कभी मैसेज का जवाब न मिले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमारी टीम आपके मैसेज व छूटी हुई कॉल का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप फोन व मैसेज अवश्य करें और अपनी समस्याओं को हमें बताएं। हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।